प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि सम टाइम हम सोचते हैं कि मेरी ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन और मेरी फाइनेंस की जो हालात हैं, जहाँ फिर मेरे इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो मुझे अलो नहीं करते कि वो ऐसा हो सकता है। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ देयर इज़ अ होप, बिकॉज जीसस क्राइस्ट का वचन कलाम कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर में एक आशा है, तुम्हारे भविष्य में एक आशा है। परमेश्वर आपके पास्ट में इंटरेस्टेड नहीं है जो आपने पास्ट में किया, परमेश्वर आपके फ्यूचर में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपको ये नहीं देखता आप कहाँ खड़े हो, परमेश्वर ये देखता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। ठीक है, तो अगर हमने मोटिवेट होना है और रियली मोटिवेशन के साथ परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हुए हमने आगे कैसे बढ़ना है, आज मैं ऐसे ही आपको यूसुफ की लाइफ में ऐसे करैक्टर के विषय में बात करूंगी जिससे रियली आप लर्न करोगे, क्योंकि इन दिनों में मैं बहुत डीपली स्टडी में हूँ यूसुफ के करैक्टर में और मुझे बहुत चीज़ें लर्न तो परमेश्वर करवा रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो देखो ना, एक समय था, मैं आपको मैंने 2-3 बार मैंने अपने सर्मन्स में यूसुफ को शेयर किया है। मैं आज फिर बात करना चाहती हूँ कि देखो, एक समय था कि एक पर्सन जो रिजेक्ट किया गया अपने घर वालों से और जिसे कोई होप नहीं थी, जिसे दास बना दिया गया, जिसे कैदी बना दिया गया, जिसके पास कोई धन नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था, उसके पास उसकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हम उस समय अगर हम यूसुफ को देते। क्या यूसुफ ये सोच सकता था कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा मिस्र देश का? नो, बट उसके पास जीसस था, उसके पास गॉड था। अगर उसके पास गॉड था तो रियली मायने ये नहीं करता कि उसके पास्ट में उसने कितने दुख देखे। अगर वो उस दुखों में से निकल कर ना चाहता तो वो कभी भी दूसरों को दुखों से निकालने वाला ना बनता। यू नो दैट आप किसी भी बहुत बड़े बिजनेसमैन से पूछो, वो आपको बताएगा कि उसने अपनी लाइफ में कितने फेलियर को अटेंड किया है। आप किसी भी सक्सेसफुल कपल से पूछो कि उनकी मैरिज लाइफ को सक्सेस होने के लिए कितने ही फाइट्स का सामना करना पड़ा है। अगर आपको लगता है कि ये लाइफ स्मूथली चल जाएगी, मेरा स्पिरिचुअल फादर ऑफ मास्टर अंकुर रोला जी ये बात कहते हैं, आपको वो नहीं मिलता जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको वो मिलता है जिसके लिए आप फाइट करते हो। ठीक है, तो यू नो दैट इन बिटवीन यूसुफ फाइट कर रहा था, उसको जिस भी वो सिचुएशन में था वो गॉड के साथ वफादार था। तो एक समय आता है कि वो इतने दुखों पेंस में निकल कर जाता है, तो एक समय आता है जब उसके ऊपर शाही चोला पहनाया जाता है, उसके हाथ में रिंग डाली जाती है, उससे पूरे अपने घराने का और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा फ़िरौन के पूरे देश का हाकिम बना दिया जाता है, प्रधान ठहरा दिया जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर हम कहते कि यूसुफ को पहले से पता होगा कि ऐसा होगा, नो, जब यूसुफ उस सिचुएशन में था उसे भी नहीं लग रहा होगा कि मेरे साथ मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्लानिंग है, पर वो गॉड के साथ फेथ में था, गॉड के साथ वफादारी में था। इसीलिए अगर आप आज गॉड के साथ वफादारी में हो तो कल आपका फ्यूचर ग्रेट है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है आपके फ्यूचर में एक आशा है। तो रियली मैं आज फिर से मैं अपने बेस्ट हीरो, मेरा सब कुछ है जीसस क्राइस्ट, मैं उनके विषय में फिर से बात करना चाहती हूँ। जब जीसस क्राइस्ट के कपड़े नोच लिए जा रहे थे, जब उनके थप्पड़ लगाया जा रहा था, उन पर थूका जा रहा था, क्या कोई सोच सकता था कि यही पर्सन होगा हमें उधार देने वाला? नो, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि यू नो दैट जीसस क्राइस्ट ने अलो किया कि ये सब कुछ हो। क्योंकि अगर आपने कभी पेन को सहा नहीं, आप किसी को पेन से निकाल नहीं सकते। जीसस क्राइस्ट ने मेंटली टॉर्चर सहा, जीसस क्राइस्ट ने फिज़िकली टॉर्चर सहा। जीसस क्राइस्ट के जो कांटे जो सिर पे रखे गए थे, वो इतने सिर के त्वचा के भीतर घुस गए थे। वो मेंटली टॉर्चर, वो स्पिरिचुअली टॉर्चर,
वो आज किसी को किसी के सामने थप्पड़ भी लगा दिया जाए तो वो कहता है मेरी इंसल्ट हो गई। दैट सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सबको परमेश्वर के विषय में बता रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, उस पर थूका जा रहा था, उसके कपड़े उतारे जा रहे थे सबके सामने, वो कैसी इंसल्ट का सामना कर रहे थे उस टाइम जीसस क्राइस्ट। उस समय अगर जीसस क्राइस्ट ने कोड़े सहे ताकि कि हम चंगे हो सकें, अगर मेंटली टॉर्चर सहा तो हम मेंटली टॉर्चर से बाहर आ सकें, अगर जीसस क्राइस्ट ने जितनी भी पेन सही ताकि कि जीसस क्राइस्ट एक निर्धन घर में पैदा हुए ताकि कि हम लोग अमीर हो सके ना, जो सब कुछ जीसस क्राइस्ट ने अपनी बॉडी पर सहा। तो यही रीज़न है आज हम जीसस क्राइस्ट को क्यों कहते हैं डिलीवरा, क्योंकि उसने पता है कि वो कैसी डिलीवरेंस से होकर निकले हैं। आज हम जीसस क्राइस्ट को क्यों कहते हैं रिस्टोरा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट पहले वो थे जो मुर्दों में जी उठे, वो रिस्टोर करने वाले, वो मरे बिजनेसों को जीवन देने वाले हैं, वो मरी सिचुएशन में सांस फूंकने वाले हैं, क्योंकि वो उन सब मरी सिचुएशन से निकल चुके हैं। अगर आप भी मरी सिचुएशन में से निकल रहे हो, जस्ट सामने है, तो डोंट वेरी, आप एक बात याद रखो कि आपके फ्यूचर में एक आशा है। उस आशा को लेते हुए और सच में जीसस क्राइस्ट की ओर ध्यान दो। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपको जीसस से कहो, जीसस यू आर माई हीलर। अगर आपको रेस्टोरेशन चाहिए अपने रिलेशंस में, देन यू सेड जीसस क्राइस्ट यू आर माई रिस्टोरा। अगर आपको डिप्रेशन दूर होना चाहिए तो जीसस क्राइस्ट से कहो, जीसस यू आर माई डिलीवरा। जो आप जीसस को कहोगे वैसा ही काम जीसस आपके जीवन में करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। पिता परमेश्वर, एक एक जन को खुदावन तेरे पाक और पवित्र लहू में मैं छुपाती हूँ अब्बा। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह खुदा एक एक जन के ऊपर आए अब्बा। इनकी अब्बा रागावारी शो अब्बा, जैसे एली ने कहा मेरा यहोवा पिता हो, पोरी अब्राहम इसहाक याकूब इस्राएल का परमेश्वर, होसाना मसीका रबा रासी के पोरी तेरा मुंह मांगा वरदान तुझे दे। पिता परमेश्वर, अगदी यूसुफ के न्याय तेरे साथ वफादार है, नो मैटर सिचुएशन क्या कह रही है खुदावन। आज मैं बोलती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अब्बा, इनके पुराने रिलेशंस जो टूट चुके हैं खुदावन, जो ब्रोकन हो चुके हैं, वो रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अब्बा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अब्बा, हर बीमारियाँ इन्हें छोड़ कर जाती रहें यीशु के सामर्थी नाम में अब्बा। हीलिंग एंटर करें इनकी बॉडी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन। बाय योर स्ट्राइक्स दे आर हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट अब्बा। मैं प्रार्थना करती हूँ अब्बा, स्वर्ग खुले और खुदावन रागा बा रोसी के फोरी अब्बा, होली भाष्य के रे बोरी शो पोरी अब्बा। पर तूने कहा मैं तुझे शांति देता हूँ, वो शांति नहीं तुझे जगत देता है, मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ अब्बा। इसी वक्त अब्बा तू अपनी शांति से एक एक जन को फिल कर यीशु के सामर्थी नाम में अब्बा। हर बोझ इनकी जिंदगियों में जाता रहे यीशु के सामर्थी नाम में। इनकी सोल्स को रिलीज करती हूँ हर ऑफेंस से, हर पेन से, हर हेट्रेड से, इन जीसस नेम। यहोवा पिता, इसी वक्त खुदा तेरा आत्मा छुए इन्हें, एक एक जन खुदावन तेरी सामर्थ से के द्वारा खुदावन फ्री होने पाए। बी फ्री इन जीसस नेम, बी डिलीवर्ड इन जीसस नेम, बी रिस्टोर योर रिलेशन, योर फाइनेंसेस इन जीसस नेम, आमीन।